चाहे मानेगा और ना मानेगा वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। आपने जरूर वो वीडियो देखनी है। भाई सदाकत ने उनसे बिल नहीं दिया था क्योंकि मेरे साथ इतमाद को बुराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जमाने में। लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि आपने बिल में लिखाई भी नहीं थी, लेकिन हालांकि मैंने उनको तसल्ली के साथ लिखाई थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, जैसा कि आप देख रहे हैं सूरज अभी तलू हो रहा है। तो असल में बात इस तरह है कि मुबशर के हो रहे हैं पेपर। तो मुबशर को अभी मैंने स्कूल छोड़ने जाना है। आज जो उसका पेपर है ना वो इस्लामियात का है। तो पहले मेरे ख्याल में उसके 6 पेपर हो चुके हैं। तो आज मेरे ख्याल में 7वां पेपर है और बाकी 1 पेपर उसका रह गया है। 10 तारीख को उसके ना पेपर ख़त्म हो जाएंगे। पहले सबसे पहले तो मुबशर को देखते हैं क्या उसने तैयारी कर ली है। पहले उसको स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर जो आगे की वीडियो है फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज की जो वीडियो है माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो आज की वीडियो जो है आपने फुल वॉच करनी है। हाँ जी, तो मुबशर इधर बैठा है। हाँ जी, आपने तैयारी कर ली है? कर लिया। अच्छा चलो, मैं फिर आपको ना स्कूल छोड़ के आता हूँ। और पेपर जो है ना वो फुल हल किया करो, और जो टाइम मिलता है ना पेपर को हल करने के लिए वो पूरा किया करो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जल्दी जल्दी ना पेपर को ख़त्म कर उठ के चले जाते हैं। क्योंकि ना पेपर को चेक किया करो क्या मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा। तो कल मैं मुबशर के लिए ये शर्ट लेके आया था, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है। और आपने भी कमेंट्स से ज़रूर बताना है कि मुबशर को ये शर्ट कैसी लग रही है। माशाल्लाह। चले हाँ जी, आओ जी, मैंने मोटरसाइकिल को बाहर निकाल दिया है। इधर खड़ा है ये मोटरसाइकिल। तो चलते हैं। मुबशर ने अपनी तैयारी कर ली है। मुबशर को मैं स्कूल छोड़ के आ गया हूँ और उसका जो पेपर है ना वो 11 बजे ख़त्म होना है। और जो मैंने आपसे कहा कि आज की वीडियो मज़ेदार होने जा रही है, मैं आज आपको एक हिसाब किताब के जरिए तकरीबन को 15,000 रुपये सदाकत के जो है ना एक्स्ट्रा चले गए थे पत्थर वालों के पास। तो वही मैं आज बचा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे बचते हैं। क्योंकि भाई सदाकत को इस चीज़ का इल्म नहीं है। और या तो हम उन पत्थर वालों पे एतमाद करें तो कहें कि वो भूल गए हैं। तो बात असल में इस तरह है कि कल हमने जब सीढ़ी वाला पत्थर दे के आ रहे थे ना, तो जो पत्थर फैक्ट्री मालिक था ना, तो उसने हमें ये कहा कि आप चले जाएं, पत्थर हम रक्षे पे ना लोड करवा के भेज देंगे। हमने एक बार यही कहा, भाई सदाकत ने भी कहा और मैंने भी कहा कि हम पत्थर जो है लोड करवा के जाएंगे, तसल्ली करके जाएंगे। वो कहते हैं आप परेशान हो, हम पत्थर पूरा भेजेंगे, ठीक है। तो पत्थर हमारे पास काम आया है और जो पैसे हमने उनको अदा किए हैं ना वो ज्यादा अदा किए हैं। तो भाई वही हिसाब किताब कर रहा हूँ, आपने वीडियो को देखना है और आपको भी इस तरह नॉलेज हो जाएगा कि लोग किस तरह काम करते हैं और हिसाब किताब किस तरह होता है। मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि भाई सदाकत जो लाहौर चले गए हैं, आपको पता है भाई सदाकत को इस चीज का नहीं था। तो फिर पीछे मैंने ना सोचा और देखा पत्थर भी एक तो काम आया था, और दूसरी बात यह है कि पैसे जो हमने अदा किए हैं वो ज्यादा अदा किए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पैसे हमने ज्यादा अदा किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो सीढ़ी की स्लिपें बनी हुई है, ये ऊपर वाली ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 स्लिपें हैं। मैं सबसे पहले इनको लिख लेता हूँ क्योंकि ये 21 स्लिपें हैं। और इनकी जो लंबाई है ना, लंबाई है 40 इंच और जो इनकी चौड़ाई है ना वो 11.5 इंच है। यानी कि 1 फुट से ना आधा इंच कम है, यानी कि 11.5 इंच। अच्छा, अब इनका हिसाब करना ये कितने फुट बनती है वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। फिर हम गिनती कर देते हैं। इधर आए, अच्छा तो इधर पड़ी है टकरें। वो ऊपर वाली स्लिपें थी जो मैंने गिनती की है 21 थी, और ये है टकरें जो इधर दीवार के साथ यानी कि जो सीढ़ी की टकरें बनी होती हैं वो लगी हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। अच्छा, ये टकरे जो है ये 21 हैं और इनकी भी लंबाई 40 इंच है और इनकी चौड़ाई 6.5 इंच है। और जो 7 सकाटे लगानी थी वो ये पड़ी है, ये है रनिंग में 28 फुट। अच्छा, तो ये सामान था पत्थर वाला जो सीढ़ी का था, मैंने लिख लिया। फिर मैं हिसाब करता हूँ, हिसाब करके फिर मैं आपको सारी रूटीन जो है आपके साथ शेयर करूंगा। और भाई सदाकत से भी कहूंगा कि अगर वो वीडियो देख रहा है ना तो ये मेरा हिसाब किताब देख ले और खुद सोचेगा कि हमने कितने पैसे दिए हैं और ये जो पैसे हमने दिए हैं वो कितने ज्यादा दे के आए हैं और उन्होंने सामान भेजा वो कम भेजा है। कल मैंने ना वो फैक्ट्री वाले से भी बात की थी
वो कहता है कि जो आपने सामान लिखवाया था ना वो हमने पूरा भेज दिया, लेकिन हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर ना चौकी बनी हुई है, ये पहली चौकी है और इधर आप देख सकते हैं ये दूसरी चौकी है। अच्छा, तो उन्होंने ये वाली जो चौकी है ना इसकी सिरे पे भेजी है और ये वाली चौकी जो है ना इसकी सिरे पे उन्होंने नहीं भेजी। तो जिस वक्त मैंने सारा सामान लिखवाया था ना, भाई सदाकत भी मेरे साथ था, मैंने ना उनको दोनों चौकियों का सामान लिखवाया था। मुझे अभी भी ज़बानी याद है जो फरमाइशें मैंने खुद की थी। ये जो चौकी है ना इसकी जो है चौड़ाई वो 40 इंच थी और जो इसकी लंबाई थी वो 43 इंच थी। और ये वाली जो चौकी है ना इसकी जो चौड़ाई है वो 42 इंच है और इसकी लंबाई 43 इंच है। तो उन्होंने उस चौकी की सिले पे भेजी थी और इसकी नहीं भेजी थी। लेकिन जिस वक्त मैंने लिखाया तो इस चौकी का भी सामान उन्होंने लिखा था, लेकिन उन्होंने बिल भी बनाया था, पैसे भी बनाए थे, लेकिन इसका सामान उन्होंने नहीं भेजा। तो ये दोबारा मुझे चक्कर लगाना पड़ा है। ये सिर्फ उस आदमी की गलती है जिसने ये सामान लिखा था या बिल बनाया था। तो सीढ़ी का उसने सामान लिखवाया था, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह मैंने लिखवाया था। और उसके साथ जो और हमने सामान लिया था वो हम गाड़ी में लेके आए थे। आपको पता है कि भाई सदाकत की वीडियो में हम गाड़ी में सामान रखा था और दिखाया था। वो इस तरह था कि उस दिन जो मैंने सामान और लिया था, ये वाला बॉर्डर लिया था 110 फुट लिया था। और इसके बाद ना एक बड़ी पट्टी होती है, ये वाली पट्टी आपको नजर आ रही है, ये वाली ब्लैक पट्टी, ये वाली ये पट्टी भी ली थी, 20 फुट ली थी मैंने। और साथ जो मैंने ब्राउन पत्थर लिया था वो 40 फुट लिया था, वो भी हमने कार की डिग्गी में रखा था। और साथ एक फूल बना हुआ था पत्थर का, वो इधर लगाया है हमने, ये लगा पड़ा है ये वाला, तो ये भी लेके आए थे। अच्छा, तो इन तमाम चीजों का जो बिल है ना उन्होंने 65,000 से कुछ ऊपर थे, मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन 65,000 फाइनल थे, इससे कुछ पैसे ऊपर थे तो उन्होंने बनाए थे। अब मैं ये हिसाब कर रहा हूँ, रेट का भी मुझे पता है सारा रेट, क्योंकि ये जो फूल है ना उन्होंने 60 रुपए फुट दिया था, सॉरी ये जो बॉर्डर है ना उन्होंने 60 रुपए फुट दिया था। और जो मैं पत्थर आपको बता रहा हूँ जो ब्राउन वाला पत्थर है वो उन्होंने 90 रुपए फुट दिया था। और ये जो फूल लगा हुआ है उसमें ये जो फूल लगा हुआ है ये उन्होंने हमें 1500 रुपए का दिया था, एक फूल 1500 रुपए का। अच्छा, अब साफ जाहिर है और जो बाकी के पैसे हैं इनके पैसे निकाल लेंगे, वो सीढ़ी के पैसे होंगे। अच्छा, अब ये जो स्लेटें पड़ी हैं इनको टोटल कर देते हैं, ये कितने फुट बनती है, इनका रेट का पता है, उनको भी पता है, हमें भी पता है। इनकी टोटल जो फुट बन जाएंगे ना उनको कीमत के साथ ज़रब दे देंगे, पैसे बन जाएंगे। और जो बाकी एक्स्ट्रा पैसे हैं वो निकल आएंगे कि हमारे पैसे कितने ज्यादा उनके पास आए हैं। तो मैं ये सारा हिसाब किताब करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमने पैसे कितने दिए थे और इनका बिल कितना बनता है। मैंने उनसे कल फोन पे बात की, वो कहते हैं नहीं भाई जो आपने सामान लिखवाया था ना वो हमने पूरा भेज दिया है। लेकिन असल में गलती एक ये हो गई है कि भाई सदाकत ने उनसे बिल नहीं दिया था, क्योंकि मेरे साथ किया था तो भाई सदाकत बिल बनवा रहा था, मैंने भाई सदाकत से कुछ नहीं कहा। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, एतमाद करने के काबिल भी नहीं होते, लेकिन एतमाद को ठुकराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जमाने में, ठीक है। तो मैं ये सारे हिसाब करता हूँ, आपको बताता हूँ हमसे कितने पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं। और आज मैं जाऊंगा उनके पास, वो सरेपे भी लेके आऊंगा और ये हिसाब भी करके आऊंगा। सबसे पहले तो मैं खुद हिसाब कर देता हूँ ना, कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप ही तसल्ली कर लूंगा और उसके बाद फिर उनके साथ बात करूंगा। हाँ जी, तो मैंने सारा हिसाब किताब लगा लिया है और आप भी सुन लें और भाई सदाकत भी सुन ले। जो 21 स्लेपें ऊपर वाली और टकरे हैं उनके जो मुरब्बा फुट बनते हैं वो 105 मुरब्बा फुट बनता है। और भाई सदाकत को भी पता है कि कितना रेट लगा है, 1 फुट का कितना रेट दिया है हमने। अच्छा, बता ही देता हूँ, जो 1 फुट की कीमत है ना, उन्होंने जो सीढ़ी का जो ये स्लेपें बना के दी हैं, उन्होंने कहा कि हम आपसे 350 रुपये लेंगे। ये जो सीढ़ी वाला पत्थर है ना वो 1 फुट जो है ना उन्होंने देना था और 350 रुपये देने थे। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 105 फुट बने हैं और 350 से ज़रब दे दें तो ये पैसे बनते हैं तकरीबन। जो फुट टोटल बने हैं ना 105 को दे दें ज़रब तो 36,750 रुपये बने। और उसके बाद जो स्कार्टिंग उन्होंने भेजी है वो रनिंग में 28 पीस हैं और जो मुरब्बा फुट बनते हैं वो 14 फुट बनते हैं, ठीक है। तो उनके पैसे जो बनते हैं 300 रुपये बनते हैं। अच्छा, तो जो बॉर्डर उन्होंने 110 फुट उस दिन दिया था 60 रुपये के हिसाब से 6600 रुपये 60 रुपये के हिसाब से 6600 रुपये बनते हैं।
और जो हमने पट्टी ली थी उसके 600 रुपये बनते हैं, और जो ब्राउन पत्थर हमने दरवाज़ों को नीचे लगाना था उसकी कीमत बनती है 3600 रुपये। तो सारे कुल मिला के पैसे बने हैं ना, वो बने हैं 52,500 रुपये। और उन्होंने हमसे लिए थे 65,000 से कुछ ऊपर पैसे थे उनके पास लिखे हुए हैं। मैंने उन्हें कल बताया था कि जो बिल हमारा लिखा हुआ है ना, हिसाब किताब आपने किया है ना, वो उधर महफूज रखना, हमने वो देखना है। मैं कल आके ना आपसे हिसाब किताब करूँगा। तो भाई सदाकत को मैं ये बता रहा हूँ कि जो सामान हमारे पास पहुँचा है ना, वो 52,500 रुपये का पहुँचा है, और उन्होंने हमसे लिए थे 65,000 रुपये। तो उन्होंने हमसे कितने ज़्यादा पैसे लिए हैं, तो मेरे हिसाब में 2-3 फुट की कमी बेशी हो सकती है। इसको भी अगर हम निकाल दें तो 1,000 रुपये और डाल देते हैं, तो आप 54,000 रुपये लगा लें, फिर भी 11,000 रुपये उनके पास बाकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी चौकी है वो हमारी उधर उनके बिल में लिखी हुई है, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि आपने बिल में लिखाई भी नहीं थी, लेकिन हालांकि मैंने उनको तसल्ली के साथ लिखाई थी। तो आज मैं जा रहा हूं और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वो लोग क्या मुझे कहते हैं। उनके पास भी इसी तरह बिल लिखा हुआ पड़ा है, क्योंकि उनके पास ना एक कापी बनी हुई है जो उसके ऊपर ना वो हिसाब करते हैं, जिस तरह माल लिखा जाता है उसी तरह वो बिल भी बनाते हैं और बाद में एक फाइनल बिल निकाल कर दे देते हैं। तो उस दिन भाई सलाकत ने ना वो वाला जो बिल है, तफसील वाला बिल, वो नहीं लिया था, तो फाइनल बिल लिया था। तो मैं आज जा रहा हूँ, उनके साथ हिसाब करता हूँ और आपको भी दिखाऊँगा कि वो लोग क्या कहते हैं। ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। हिसाब किताब मैंने किया, आपने भी देखा, और आपको ये भी पता चल गया है कि हमारे पैसे उनके पास ज़्यादा पहुंच चुके हैं। अब मैं जाऊंगा उनके पास, लेकिन आज की वीडियो हो रही है लंबी। आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूं। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जाऊंगा ना फैक्ट्री वालों के पास, और जो वो मुझे जवाब देगा, चाहे मानेगा और ना मानेगा, वो मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। आपने ज़रूर वो वीडियो देखनी है और आपने ये देखना है कि क्या वो फैक्ट्री वाला मानता है या नहीं मानता। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।